आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया से। CMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, इनकी रिपोर्ट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मैं। डेट आपको सामने देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आप पाओगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसका ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बेरोज़गारी, वहाँ पे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे 32.8% देखने को मिल रहा है, लगभग 33 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बाकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग से चलें तो 6 है, ये 12 है। बिहार हमसे बहुत बेहतर है, 12.8 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हमारे से डबल से भी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ 0.4। यहाँ पर देखोगे सिर्फ हरियाणा ही देखने को मिल रहा है जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है, लेकिन लगता है हम उनको भी क्रॉस कर देंगे। आगे नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है जो हमारे आसपास पहुँच रहा है। राजस्थान है लेकिन इसका भी हमसे कम है। यूपी का भी देखोगे 3.9% है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके पीछे का रीज़न भी आप सभी को पता ही है, इतना अनएम्प्लॉयड हमारे जम्मू कश्मीर नहीं होना था। यहाँ के बच्चे, यहाँ के एस्पिरेंट्स वैसे नहीं हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इस पोजीशन तक ले जाएंगे। यहाँ पे इवन जो वैकेंसीज़ निकाले गए, जब क्या मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आप सभी को पता है। फ़िलहाल अगर हम बात करेंगे, बच्चों को कहा जाता है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि तुम मेहनत करो, एग्ज़ाम क्रैक करो, ये है वो है। हमारे यहाँ के इतने समझदार हैं कि मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। इतना यहाँ पे डीमोटिवेशन मिला उनको अपने एंड से नहीं, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम करवाते हैं उनके एंड से, फिर भी वो मेहनत करने में लगे हुए हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं बोर्ड को कि तुम मेहनत करो, एग्जामिनेशन कैलेंडर सामने लाओ, रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करो। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि तुम मेहनत करो, बच्चों को बोलने की ज़रूरत है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे कि तुम मेहनत करो। हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर से। एग्जामिनेशन कैलेंडर जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग है, अभी तक सामने नहीं आया है। कहा गया था कि अक्टूबर के महीने में SI की बात कर लो, FA की बात कर लो, JEE की बात कर लो, एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन उनका एग्ज़ाम अभी तक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर देखने को नहीं मिला है। तो स्टूडेंट्स तो वेट करेंगे। इनका एग्ज़ाम होगा, ये 3 एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद में कितने सारे पेंडिंग एग्ज़ाम हैं। 1-1.5 साल पहले वाइल्ड लाइफ की, वेटनरी की, सोशल फॉरेस्ट्री की वैकेंसीज निकाली गई थी, उनका एग्ज़ाम आज से 3-4 महीने पहले होने वाला था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। नई वाइल्ड लाइफ की वैकेंसी सामने आ गई, नई स्टॉक स्टूडेंट की वैकेंसी सामने आ गई, उनके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट भी हो गई, अभी तक पुराने एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे। कई तरह की वैकेंसीज, कई तरह के नोटिफिकेशन, नंबर 2, 3, 4, 2022-21, कई सारे नोटिफिकेशन है। क्लास 4 की बात करो, कितना लंबा खींच चुका है ये वाला, उस रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं करा जा रहा। अगर सिर्फ इतना ही काम कर दिया जाएगा तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुँचेगा, हम कितने सारे स्टेट सिटीज़ को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन है क्या, स्टूडेंट्स की मिस्टेक नहीं है, एग्जामिनेशन कैलेंडर ही निकाला जा रहा। जो ऐसे 2-3 साल पहले 8,000 वैकेंसीज आई थी क्लास 4 की, वो पूरी नहीं करी गई। 3-4 हज़ार बच्चे तो वहाँ पे बचे हुए हैं, वो पूरी कर लेंगे। SI का क्या हुआ, FA का क्या हुआ। अब इसमें ये बहाना नहीं लगाना होता, एक्सक्यूज़ नहीं लगाना होता कि टीम चेंज हो गई है या फिर स्क्रैप हो गया था। उसमें स्टूडेंट्स की तो गलती नहीं है ना, स्टूडेंट्स तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। अब क्या स्टूडेंट्स का काम है कि ये देखना कि भाई यहाँ पे ये करप्शन वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सामने जो करप्शन वगैरह था वो सामने स्टूडेंट्स ही सामने लेकर आए थे। तो मतलब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने एक्टिव हैं, यहाँ पर बाकियों से कंपैरिजन करेंगे कि मेहनत तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी बोल रहे हैं बोर्ड को तुम मेहनत करो, अच्छे से एग्ज़ाम करवाओ, साथ में कोई स्कैम वगैरह उसको भी एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। इतने ज़्यादा एक्टिव हमारे यहाँ का यूथ है, लेकिन उनको मिल के आ रहा है सामने एक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर, जो कि उनका काम नहीं है कि बोलना एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर लाओ, एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर, उसकी डिमांड करना, बट उसकी भी डिमांड करी जा रही है। इस हद तक बच्चे पहुंच चुके हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर का, बट फिलहाल एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आ नहीं रहा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी है एक टेंटेटिव एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर सामने आ जाए, स्टूडेंट्स को पता लगे उनका एग्ज़ाम क्या इसी साल होने वाला है, 2 साल लग जाएंगे, 2.5 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ताकि उसके हिसाब से वो टाइम मैनेज करें और आगे चल सकें। ये जो एज होती है स्टूडेंट्स की, जिस टाइम कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है उनका। इसका एक एक दिन, कई मिनट्स की भी बात करो, दिन की भी बात करो, बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, और वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा है एक ही डिपार्टमेंट की वजह से। हालांकि कई सारे इश्यूज़ वहाँ पे आपके सामने आए थे, बट मैं फिर से कहूँगा स्टूडेंट्स की तो कोई इसमें गलती नहीं है। यूथ का जो क्रूशियल टाइम है वो वेस्ट करा जा रहा है, तो इसको ठीक करना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आउट करना चाहिए। क्लास 4 की वैकेंसीज़ की जो बात करेंगे, जो पोस्ट जो आगे प्रोसेस रह गया था फाइनल वगैरह करने का, उस पर भी जोर देना चाहिए। बार बार स्टूडेंट्स को क्यों ऑफिस में जाना पड़ रहा है, क्यों बार बार वहाँ पे जाके पूछना पड़ रहा है।
एक पर्सन कुछ आंसर दे रहा है, दूसरा पर्सन कुछ आंसर दे रहा है, कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं आ रहा, कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं आ रहा। जबकि 95% काम तो उससे कई महीने पहले पूरा हो चुका था क्लास 4 का। तो वो क्या 95% काम हुआ था जो 5% अभी तक नहीं हो पा रहा है? इतना लंबा समय क्यों लग गया था? आप पता नहीं इसमें क्या सिस्टम वगैरह चल रहा है। दूसरी भी फॉरेस्ट्री की वैकेंसीज आ गई थी, हालांकि वहाँ पे JKSSB की गलती नहीं है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्वालिफिकेशन साइड भेजी थी कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बट वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिया। अगर 12th बेस कैंडिडेट्स की बात करें, उन्होंने फ़ी भी वहाँ पे सबमिट कर ली, एक एम सेट कर लिया हुआ था, तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। अब अलग से केस बन गया कि भाई यहाँ पे ग्रेजुएट्स ही है वो है। तो इसको लेकर भी अभी हालांकि वो कैट में चल रहा है, वो डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं पाएंगे, लेकिन क्लास 4 की तरह हो गया सिस्टम ये वाला भी। क्लास 4 में कहा था कि ग्रेजुएट नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कहा कि 12वीं नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ क्लास 4 की तरह इशू ना बन जाए, पहले क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी डिमांड इस टाइम पर यही चल रही है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर आ जाए, ताकि हम सही तरीके से एग्ज़ाम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और देख पाएँ कि कितना टाइम हमारे पास, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, उस तरह से एक शेड्यूल वगैरह बनाया जाए। तो आज से कुछ महीने पहले क्लास 4 को जब कुछ लिस्ट वगैरह नहीं आ रही थी, हमने एक हैशटैग स्टार्ट करा था। वो हैशटैग आज हम फिर से बोल रहे हैं। आपने यूज़ करना है हैशटैग वेकअप JKSSB। वेकअप, ये सब कुछ साथ साथ में ही लिखना है, वेकअप JKSSB, ये हैशटैग हमने यूज़ करना है। और जो भी आप बात करना चाहते हो, इस हैशटैग को यूज़ करके ट्वीट आप कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, वहाँ पर इस हैशटैग को यूज़ कर सकते हो, ट्विटर में यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे जैसे पहले भी कहा था, कहीं पर भी आपको कुछ भी कोई भी वीडियो देखने को मिल रही है जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वहाँ पर आपको ये हैशटैग वेकअप JKSSB यूज़ करना है। और उम्मीद करता हूँ लास्ट टाइम जब हमने ये ट्रेंड चलाया था हैशटैग वेकअप JKSSB वाला, तब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। उन लोगों को जिनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, वो उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उनका साथ देकर हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि तुम कौन होते हो ये हैशटैग चलाने वाले, ये तुम्हारा काम नहीं है। इस तरह की बातें सामने आई थी। उम्मीद करता हूँ उनके भी आँख कान भी खुल गए होंगे, वो हमारे इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे और हमारा साथ देंगे। हालांकि वो साथ दे रहे, क्योंकि अब समझ आ चुका है कि जो ये ट्रेंड चल रहा था वो बिल्कुल सही चल रहा था। और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से साथ देते जाएंगे, और उनके बाकी साथी जो हैं वो भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। JKSSB से या एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे कि यूथ के साथ कब तक खेला जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है इसे कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। अगर सरकारी नौकरी कम होती है, कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ आया जाए, तो जो सरकारी नौकरी है एटलीस्ट कुछ जो अमाउंट है सरकारी नौकरी का, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, उस प्रोसेस को कंप्लीट क्यों नहीं किया जा रहा, इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, इन सभी बातों का जवाब देना होगा। बट फिलहाल पूरी ओवरऑल वीडियो की बात करूँगा, एक ही डिमांड है, एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ किया जाए, क्लास 4 रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। बाकी बातें बाद में करते हैं, वीडियो को एंड, हैशटैग यूज़ करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।